कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। व्यूअर्स, इंसान को अल्लाह पाक ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम इंसानों में अफजल। इस्लाम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा बुलंद है और अरफा है। कुरान में बेशुमार ऐसी आयत हैं जो इस बात का इजहार करती हैं कि अल्लाह पाक ने ना सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और सच्चाई को बयान फरमाया है, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह इश्क भी फरमाया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदुल मुरसलीन हैं। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम कुछ ऐसी आयत का जिक्र करेंगे जिसमें अल्लाह पाक का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वालिहाना मोहब्बत का इजहार हो। अगर ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। अल्लाह पाक सूरह अहज़ाब में फरमाते हैं, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमात सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। यानी अल्लाह ताला और फरिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पाक भेजते हैं, इसलिए ऐ ईमान वालो आप भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद सलाम भेजो। हम जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं तो असल में हम ये अल्लाह से दुआ करते हैं कि या अल्लाह पाक नबी पाक को बुलंद मुकाम अता फरमा, या अल्लाह पाक नबी पाक का मर्तबा बुलंद फरमा। अब जिससे हम दुआ मांगते हैं, जिसने हमारी दुआ कबूल करनी है और जिसने नबी पाक को बुलंद मुकाम अता फरमाना है, वो तो खुद कह रहा है कि मैं भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद भेजता हूँ, इसलिए ऐ ईमान वालो तुम भी भेजो। ये है वो मुकाम जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया। इसके बाद सूरह अल-शरा में अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, वरफ़अना लका ज़िक्रक, यानी ए नबी हमने आपका जिक्र बुलंद कर दिया। आप देखें कि जहाँ जहाँ अल्लाह पाक का जिक्र होता है वहाँ वहाँ नबी पाक का जिक्र होता है। हम पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह और साथ ही पढ़ते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह। यह है वो जिक्र जिसको अल्लाह पाक ने बुलंद फरमाया है। यानी रहती दुनिया तक जितने भी लोग कलमा पढ़ेंगे, जहाँ जहाँ वो ला इलाहा इल्लल्लाह बोलेंगे वहाँ पे वो मोहम्मद रसूलुल्लाह भी बोलेंगे। फिर सूरह अहज़ाब में अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि अस्वतुल हुस्ना, यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। मतलब ये हुआ कि अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को फॉलो करें तो हमारे लिए अल्लाह पाक ने जन्नत का इनाम रखा है, हमारे लिए अल्लाह पाक ने बख्शिश का इनाम रखा है। ये वह मुकाम है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया। इसी तरह से अल्लाह पाक सूरह अद-दुहा में इरशाद फरमाते हैं, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, यानी ए नबी आपका हर आने वाला वक़्त गुज़रे वक़्त से बेहतर है। आज अल्हम्दुलिल्लाह अरबों लोग मुसलमान हैं और रहती दुनिया तक यही तादाद बढ़ती चली जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मकसद के लिए इस दुनिया में तशरीफ़ लाए थे, अल्लाह पाक ने उसको बतरीके आसन पूरा किया और पूरा करते चले जा रहे हैं कि नबी पाक का जो मर्तबा था उसमें दिन ब दिन इजाफा हो रहा है और ये क़यामत तक होता रहेगा। यानी जहाँ जहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीद का जिक्र होगा वहाँ वहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत का जिक्र होगा। सूरह बकरा में अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, तिलका रसूलु फज़लना बाज़हुम अला बाज़िन, यानी ये सब रसूल हैं, इनमें से हमने बाज़ को बाज़ पर फजीलत अता फरमाई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत यकीनन हर मुसलमान आशना है। आप खातमुन नबिय्यीन हैं, आप सैयदुल मुरसलीन हैं, यानी आप तमाम इंसानों में भी अफसल हैं, आप तमाम नबियों में भी अफसल हैं, आप तमाम रसूलों में भी अफसल हैं। ये है वो मुकाम, ये है वो बुलंद मर्तबा जो अल्लाह पाक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया। अल्लाह पाक सूरह तौबा में इरशाद फरमाते हैं, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक, यानी कि वही अल्लाह है जिसने आपको हदायत और दीन हक अता फरमाया। इसका मतलब ये हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत मुसल्लमा है, ये तमाम इंसानों के लिए काबिल अमल है और इसी शरीयत की पैरवी करने का हुक्म अल्लाह ताला तमाम इंसानों को देता है, क्योंकि ये दीन हक है। ये दीन हक और हिदायत की ज़िम्मेदारी अल्लाह पाक ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सौंपी। अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। तो व्यूअर्स, हम हर दुआ में अल्लाह से रहमत की दुआ करते हैं, अल्लाह से रहमत मांगते हैं और अल्लाह पाक ने रहमत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करार दिया है। इसका मतलब है अगर हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हकीकी इश्क करते हैं
اگر ہم اطاعت رسول پہ کار فرما رہتے ہیں تو یقیناً یہ باعث رحمت ہے ہمارے لیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود اس دنیا میں آنا اس دنیا کے لیے، اس کائنات کے لیے باعث رحمت ہے۔ سورہ النساء میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، یعنی جس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اس نے در حقیقت اللہ کی اطاعت کی۔ اللہ پاک نے ہمیں اس بات کی نصیحت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے، یہی اصل میں اللہ کی اطاعت ہے۔ جو دین حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں لائے ہیں وہ اصل میں اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے۔ وہ اصل میں ہمیں اس بات کی تائید کرتا ہے کہ ہم نے اللہ کے آگے جھکنا ہے، ہم نے اللہ سے مانگنا ہے، اور مانگنے کا طریقہ اور جھکنے کا طریقہ جاننے کے لیے اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں۔ اور سب سے آخر میں کمال کی آیت جس میں اللہ پاک نے اس بات کا اظہار فرمایا ہے کہ اللہ پاک کو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ کوئی اس کے حبیب کے سامنے بلند آواز سے بات کرے، نہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے بلکہ آپس میں بھی بلند آواز سے بات کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اللہ پاک سورہ حجرات میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، یعنی اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو، اور نہ ان سے ایسے بات کرو جس طرح بلند آواز میں آپس میں بات کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تم کو علم بھی نہ ہو۔ تو ویورز، یہ ہے وہ مقام و مرتبہ جو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اللہ پاک نے نہ صرف آپ کی سچائی اور عظمت کو بیان فرمایا ہے بلکہ آپ سے بے پناہ عشق بھی فرمایا ہے، بے پناہ محبت بھی فرمائی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہماری ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہمارے دلوں میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاگزیں رکھے، کیونکہ یہ وہ شمع ہے جو ہمیں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف گامزن کرے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آج کی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔